हिंदी फिल्मों पर आजकल बहुत सवाल उठते हैं कि वो कुछ का कुछ दिखाते हैं, नई पीढ़ियों को कुछ का कुछ समझाते हैं, जो ऑप्शनल है उसको इम्पोर्टेंट बताते हैं। एक ऐसी फिल्म आ रही है जो ऐसा समझाएगी, जो पर्दों के पीछे पीढ़ियों से छिपा छिपा कर बताया जा रहा है, उससे पर्दे के आगे लेके आइए। सेक्स एजुकेशन, जिसको अब तक नीम हकीमों के भरोसे छोड़ दिया गया था, उससे आपका वास्ता करवाएगी। छतरी वाली के साथ रकुल, लेडी आयुष्मान बोलूं आपको? नहीं, रकुल ही बोलिए। अच्छा। और इस पाठशाला के मास्टर तेजस, दोनों लोग हमारे साथ E24 और न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। थैंक यू। रकुल, बहुत हटके, हाँ कैसे बोलूं? क्योंकि हटके नहीं होना चाहिए, आई थिंक, इसलिए हाँ बोली। इतना जब मैंने ये स्क्रिप्ट एक्चुअली पढ़ी तो मुझे कभी कभी आपको लगता है कि जब कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप उसको फैमिली एंटरटेनर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं। टैबू को टैबू की तरह बनाना आसान होता है, लेकिन उसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें वो मुश्किल होता है। और इस स्क्रिप्ट की खूबी यही है कि ये हंसते खेलते मजाक में एक सिंपल सी बात कह जाती है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो बहुत ही नॉर्मल है, जो हमारी एग्जिस्टेंस का सच है, जो बायोलॉजिकल है। मतलब हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हम लोग कैसे पैदा हुए, और सो आई थिंक एक मैटर ऑफ फैक्ट कि साइंस है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैटर ऑफ फैक्ट वे में बहुत ही प्यारी सी बात कह जाती है। और स्क्रिप्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगी कि सालों से हम सुनते आ रहे हैं, इवन गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोटेक्शन यूज़ करिए, नहीं तो HIV से बचिए, एड्स से बचिए, हेल्थ के कारण। लेकिन कभी इस बारे में, विमेंस हेल्थ के बारे में फिल्म नहीं की गई है, जहाँ पर इल इफेक्ट्स ऑफ नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन ऑन विमेन, क्योंकि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो आमतौर पे कह दिया जाता है कि अबॉर्शन करा लो, या मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि पहले कई अबॉर्शंस हो चुके होते हैं। और एक औरत की बॉडी मेडिकली 2 अबॉर्शन से ऊपर नहीं झेल सकती, वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म इज़ कि ये हाईलाइट करती है उस हर घर की कहानी, और काफ़ी घरों की कहानी मोस्टली, जहाँ सदियों से बस चलता आ रहा है और कोई इस बारे में बात नहीं करता। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ व्हाट एक्साइटेड मी कि अलग है, इसलिए करते हैं। अलग है इसलिए करते हैं, लेकिन तेजस, ऐसी कहानियों के साथ एक बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट को अगर उतनी खूबसूरती के साथ पिरोया न जाए तो स्क्रिप्ट कहीं की कहीं चली जाती है। मैं इस कहानी का प्रोग्रेशन जानना चाहता हूँ, ये कहानी हुई कैसे? देखिए, ये तो हमें लगता है 5-6 एपिसोड करने पड़ेंगे, लेकिन संक्षिप्त में अगर बताऊं तो कहानी तैयार हुई राइटर्स के दिमाग में, उनको शायद ये सब्जेक्ट भा गया होगा। वो 2 राइटर्स हैं, संचित और प्रियदर्शी, जो कहानी मेरे पास ले आए। और जब हमने पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये कहानी तो बोलनी चाहिए, बहुत कम इस बारे में बात होती है। और जो बात आपने कही वही बहुत ज़रूरी है इसमें, कि हमने कोई इसमें सेंसेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं रखा है, टिटिलिएटिंग फैक्टर नहीं है कि उसे देखने के लिए आए लोग। हम तो बहुत ह्यूमरस तरीके से एक बात बताना चाहते हैं, जो बात वैसे तो ज़रूरी है लेकिन हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद हम उसकी तरफ नहीं देखते। ठीक है, तो कोशिश तो हमने यही की है कि ये बात बहुत सिंपल तरीके से बताई जाए, हंसी मजाक में बताई जाए, और लोगों को वो सुनते वक्त या समझते वक्त ज़्यादा उसमें तकलीफ़ ना हो। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम एक्चुअली दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि इस तरीके की फिल्में, स्टार्टिंग फ्रॉम बैटमैन, अभी आपकी डॉक्टर जी, और इस तरीके की शानदार फिल्में। और डॉक्टर जी, मुझे तो लगता है ये जैसे प्रोग्रेशन सा है, एक के बाद एक। तो जब ये आपने डॉक्टर जी की, वो भी विमेंस हेल्थ और इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो जस्ट आफ्टर 2 ये उसके बाद ये फिल्म तैयार है रिलीज़ के लिए,
तो कैसे देखती हैं कि ये सोचा समझा मूव है? नहीं सोचा, ऐसे आप कुछ सोच नहीं सकते कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट आए या नहीं आए। दोनों अलग टाइमिंग में मेरे पास आई थी स्क्रिप्ट। वो तो रिलीज ऐसे हो गए, कुछ पैंडेमिक, डॉक्टर जी पैंडेमिक से पहले शूट होनी थी और वो डिलेज के चक्कर में ऐसा भी लगता है कि एक के बाद एक आ गई, बट दोनों बहुत अलग फिल्में हैं। आई थिंक वो एक डॉक्टर जी है जो है वो एक लड़के का growth है to understanding a woman's world and becoming a man in true sense. You know, to respect a woman, to be able to respect the gynecology department. तो वो एक आदमी का सही मायने में आदमी बनना, आई थिंक वो जर्नी है। लेकिन ये जो फिल्म है ये है कि मतलब इवन सान्या जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, ये कोई ऐसे मुद्दा लेकर नहीं पैदा हुई थी। ये इसकी भी लाइफ की जर्नी में ऐसे सर्कमस्टांस आ गए और इसको लगा कि हाँ ये बात करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा। जैसे आप ट्रेलर में देखिए, वो अपनी भाभी को बोलती हैं कि आपने सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है, और वो बताना ज़रूरी नहीं समझती, और वो बताना ज़रूरी नहीं समझती जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता जो उनके लिए लाइफ ऑल्टरिंग है। हमने कितनी औरतों को देखा होगा, आप टियर 2 टियर 3 छोड़िए, शहरों में भी यू नो जो अपनी हेल्थ का कभी बताते नहीं, अरे ये गुस्सा कर जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, बट व्हाई नॉट? क्योंकि अगर द वुमन ऑफ द हाउस विल नॉट बी हेल्दी तो हाउ विल द वर्ल्ड फंक्शन। और बहुत ही प्यारे तरीके से, जैसे तेजस सर ने कहा कि इन्होंने इतनी प्यारी स्क्रिप्ट बनाई है जो एंटरटेनमेंट में, कोई प्रीची फिल्म नहीं है। एक भी सीन नहीं है फिल्म में, या एक भी डायलॉग नहीं है जो आप अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते। अच्छा। मैं ये फिल्म अपने डैड के साथ बैठ के देख सकती हूँ, जबकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और ऐसी जब मैं बड़ी हो रही थी तो ऐसी कई चीज़ें थी जो शायद मैं भी बात नहीं कर सकती थी, बट टुडे आई कैन वॉच दिस फिल्म विद एवरीबडी बिकॉज ये आपको एक बहुत मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ बता रही है, यू नो, एंड वी होप कि लोगों का ओपिनियन नहीं। और मैं बताऊं कि हम किसी भी ट्रेलर के बारे में ओपिनियन या कोई भी स्टोरी करने के पहले जब ट्रेलर आता है तो हमने एक प्रैक्टिस बना रखी है, उसको बड़ी स्क्रीन पे चला के ऑडियो खोलकर सारी पूरी टीम बैठ के देखती है, और फिर हम उस पर स्क्रिप्ट सोचते हैं कि अब इस पे सोशल मीडिया पोस्ट क्या होनी चाहिए, और स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, और स्टोरीज कैसी आनी चाहिए। एंड पूरा ट्रेलर देखने के बाद वो कहीं छूता है, और कुछ देर तक लोग चुप रहते हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, और वो चुप रहती हैं और फिर कहते हैं सर ज़रूरी है। तो दैट्स द इम्पैक्ट, और ये होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपके इस एग्जांपल ने तो मुझे बहुत खुश कर दिया, और मैंने बाकी इंटरव्यूज़ में भी कहा कि मैंने अपनी हाउस हेल्प को ये ट्रेलर दिखाया, और मैंने बोला कि आपको पहले दिखाया, फिर मैंने कहा आपको समझ आई है किस बारे में? सो शी सेड हाँ समझ आया, और बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा है मैडम, बहुत ज़रूरी है। तो सडनली शी सेज गाँव में भी दिखाना चाहिए, नहीं, यू नो, लाइक सो आई एम टेलिंग यू कि जो एज इन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट विमेन गो थ्रू, उनको मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके पास एक राइट है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वो अपने आप को गुनाहगार मानती हैं, वो अपने आप को गुनाहगार मानती हैं, और ये तो मतलब आप एज अ वुमन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। आपके बिना परिवार नहीं चल सकता, आपके बिना ये मतलब आगे बर्थ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने आप को गुनहगार मानते हैं क्योंकि पीढ़ियों से सदियों से ये सुनती आ रही हैं वो। सो आई फील दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म कि ये एक अवेयरनेस क्रिएट करेगी। तो तेजस अपनी बकेट लिस्ट में जब आप फिल्में चुनते हैं, मैं आपको बताऊं, आपसे आपके बारे में पहली बार जो मैं बता रहा था बकेट लिस्ट के थ्रू ही जानने का मौका मिला। फिर मैंने आपकी पिछली फिल्में देखी, उनका कौन है ये शख्स जिसको माधुरी दीक्षित हाँ कहती है, तो रकुलप्रीत सिंह भी हाँ कहती है, तो ये तो नई बकेट लिस्ट, कौन है ये शख्स, पहचानो इसको ज़रा। तो ये अपनी बकेट लिस्ट में जब आप कहानियाँ चुनते हैं, आप कि ये कहानी कहने के लिए, और वो प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली किसी भी स्टोरी टेलर को, मैं अपने आप को स्टोरी टेलर मानता हूँ, हाँ। एक थोड़ा सा समय लगता है ये समझने में कि मैं किस तरह की कहानियाँ बताना चाहता हूँ। मुझे 10 साल लगे। मुझे अब लगा है कि चलो, मुझे सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ इतना स्पेसिफिक, लेकिन इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताना मुझे पसंद है, जिससे कोई ना कोई देख के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले। वो किसी भी तरह से हो सकती है। और जब छतरी वाली की बात होती है तो मुझे लगता है कि बहुत
डिस्पैरिटी दिखती है हमारे सभ्यता में और आज की जनरेशन में। मतलब आप जस्ट 200 साल पहले चले जाएंगे तो अपना समाज 200 साल पहले यही समाज बहुत अलग था, वो खुलकर बात होती थी। खजुराहो में आप चले जाइए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बतौर आपकी शिक्षा उस मंदिरों पे बनाई गई है। वो टिटिलेटिंग नहीं है, टिटिलेटिंग नहीं। वो लोगों का पढ़ने का एक सेंटर हुआ करता था, मंदिर जाना, और वहाँ पे ये बात बहुत ही सरल तरीके से, जो रकुल ने कहा, मैटर ऑफ फैक्ट, कि ये आपकी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको समझनी चाहिए। तो क्या हो गया है 200 साल में? चलो हम वो डिबेट में नहीं बैठे कि 200 साल में क्या बदल गया, लेकिन आज ज़रूरत है उसको। मैं आपको बताऊं, अभी मैं सारनाथ गया जी, और वहाँ वो पुरानी स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें भी मैं देख रहा था वो खजुराहो वाला पैटर्न। और आप उनको अवेयर करते हो, उनको सिखाते हो, उनको बताते हो कि आप जो देख रहे हो वो गलत नहीं है, सिर्फ नज़र और नज़रिए का फर्क है। ये आपने बात बोल दी, क्योंकि जो बात है वो तो नॉर्मल है, लेकिन आप किस तरीके से वो बात करते हैं और आपके दिमाग में क्या है, आपका नज़रिया कैसा है, वो आपकी बात को दर्शाता है। लोग हमारी फिल्म को, मैं आपको हमारी फिल्म को कुछ लोग समझ जाते हैं कि अरे ये सेक्स कॉमेडी तो नहीं है। नहीं, ये सेक्स कॉमेडी नहीं है, ये एक सेक्स एड फिल्म है, यू नो। और सेक्स एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ग्रोथ का। परिवार की ओर पलट के देखिए, अपनी माँ की ओर पलट के देखिए जी, अपने बहनों की ओर पलट के देखिए, अपनी वाइफ की ओर देखिए कि वो कितनी बातें नहीं बताती है आपको। नहीं, ये इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ मैं चीज़ की, ये हो गया महिलाओं की तरफ से, लेकिन ऐसा अगर कोई परिवार है जिसमें महिलाएं नहीं हैं, हाँ, किसी भी वजह से, तो क्या उसके उनके अंदर जो आदमी हैं उनको, या बच्चे हैं, लड़के, उनको ये समझने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो इस समाज में रहते हैं जिसमें महिलाएं और आदमी तो दोनों साथ में रहते हैं, है ना। और हम इस कहानी में एक बात कह रहे हैं कि आप कितना भी रोकना चाहो बच्चों को, या आपको लगे कि यार ये बात बोलनी नहीं चाहिए, आपके शरीर में जो बदलाव होते हैं वो तो होने ही वाले हैं, वो तो नहीं रोक सकते आप। तो उस बारे में सही जानकारी सही समय पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये OTT पे आ रही है। नो, वी ऑल्सो फील, आई थिंक कि OTT पे आ रही है और ZEE5 जैसे OTT पे आ रही है, जिसकी Tier 2 Tier 3 में भी रीच बहुत अच्छी पेनिट्रेशन है। जो हमारा मेन एक टारगेट ऑडियंस है, ऑफ कोर्स ये फिल्म सबके लिए है, बट यू नो वहाँ पर भी रीच है। एंड स्पेशली जब एक टैबू टॉपिक लोगों को लगता हो कि ये टैबू टॉपिक है, तो वो OTT पे आए तो बेटर है, क्योंकि आप फिल्म देख के आपको रियलाइज होगा कि टैबू नहीं है। रीच, हमारा कंटेंट रीच करना बहुत ज़रूरी है। अगर रीच नहीं किया तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? मतलब हमारी यही उम्मीद है कि ये देख के लोगों को लगे, चाहे वो अकेले भी देख रहे हैं, फिर उन्हें लगे अरे ये तो हम फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं, यू नो, तो उनकी सोच में बदलाव आ जाएगा। और आजीवन होती है वो फिल्म। हाँ, यस, कभी निकलेगी नहीं, Yes. जी TV पे रहेगी हमेशा। तो आज से 50 साल बाद भी शायद ये फिल्म वहाँ पे देख पाएंगे लोग। 2023 में ये हमारी अब पहली मुलाकात जी, और 2022 आपका बहुत 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 शानदार गया। रनअवे शानदार फिल्म। मैं इंस्टेड ऑफ दैट कि कौन सी चलती है कौन सी नहीं, वो बॉक्स ऑफिस तो अलग कहानी है। हाँ, ये इस समय तो वो अलग कहानी है, वो उसका गणित तो कोई समझ नहीं पा रहा जी। लेकिन यू डन फेनोमेनल। वेल, आई वुड जस्ट से ग्रेटफुल कि मुझे अलग अलग तरह की फिल्में करने का मौका मिला। जैसा आपने कहा कि एक वर्सेटैलिटी दिखी फिल्मों में, यू नो, अगर एक रनवे जैसी फिल्म थी जो बहुत कम बनती हैं उस तरह की फिल्में, फिर कमर्शियल थ्रिलर कठपुतली थी, फिर थैंक गॉड थी, सो मुझे एक वैरायटी दिखाने का मौका मिला। और एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी फिल्म, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी हमें मिली है ना, जो लोगों का प्यार मिला है, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती। डॉक्टर जी डिजिटल पे आने के बाद सोशल मीडिया पे भर के हम कमेंट्स आए कि थैंक यू। इनफैक्ट मुझे किसी ने ना बार कमेंट किया हुआ था, तो मैंने पढ़ा विच अ गर्ल सेड कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म। मैं पहली बार अपने हस्बैंड से बात कर पाई हूँ खुल के, यू नो, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कहते हैं इक्वल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं यू नो टू टैंगो, और मतलब मैन एंड वुमेन आर इक्वल, लेकिन इक्वल तो तभी होंगे जब उनके लाइक्स और डिसलाइक्स और उनकी राइट्स भी इक्वल होंगे, इन सेंस ऑफ यू नो व्हाट दे वांट टू से। So yeah, so I am very happy with the way it went, and I hope कि हर साल नहीं और अच्छी हो रही है, पिछले साल से भी बेटर हो। 2023 की भी शुरुआत छतरीवाली से हो रही है और इंडियन 2 पाइपलाइन में लगी हुई है। जी, ठीक है, शूट हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट, गाने बचे। तो कैसा एक्सपीरियंस है कमर्शियल के साथ?
अरे बहुत अमेजिंग. कमल सर ऑफ कोर्स इज प्लेइंग यू नो आर सीनियर. Yes, yes. जब वो इंडियन में थे उससे भी 20-30 Yes, साल हाँ, बड़े, 90 ईयर ओल्ड ही इज प्लेइंग. एंड इट्स अमेजिंग उनका डेडिकेशन देखना, और 4 घंटे का प्रोस्थेटिक इन वुड कम एट 6 AM इन द मॉर्निंग ताकि 10 o'clock ही कैन गिव हिज फर्स्ट शॉट, और फिर वो 6 बजे पैकअप करके 2 घंटे उनका निकलने में भी लगता है प्रोस्थेटिक. बट उनका जो पैशन है, जो उनका, आई थिंक ही इज सिनेमा. यू नो अमित जी, कमल हसन, रजनी सर, ये सब लोग सिनेमा हैं. ये सिनेमा है. ये सिनेमा और उसके साथ शंकर. शंकर सर, वाओ, yeah. नेक्स्ट लेवल. तो और सर आप कैसे अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं? आपकी तो फिल्में लगी हुई हैं बिल्कुल, इसके बाद The अगली busiest director. ऐसा हाँ, कुछ हाँ. भी नहीं है. एक फिल्म एक समय पे कर रहा हूँ. हाँ. ये फिल्म रिलीज हो रही है तो फिर दूसरी फिल्म की बात आगे बढ़ रही है. बट अभी तो फिलहाल छतरी वाली को लेके ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट, कोई भी फिल्म अपनी जब बनती है तो ऐसे ही लगता है कि ये सब्जेक्ट हमने चुना है तो सब तक, हर किसी तक पहुँचना नहीं, और चाहिए. पहुंचेगा. आपने बिल्कुल सही अब बहुत अच्छी कहानी सुनी है. होपफुली ये कहानी हर घर तक पहुंचे और लोग बात करना शुरू करें, अपनों से बात करना शुरू करें ना, तो और अपनों से ही जुड़ेंगे. नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? बस तो हमारी टैगलाइन भी यही कहती है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है. बस यही, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी. और मैं यही कह रहा हूँ कि इंडियन सिनेमा अच्छी फिल्में ला रहा है. दूसरी तरफ मत जाइए, देखिए कि छतरी वाली जैसी फिल्में आ रही हैं और अच्छी फिल्में आ रही हैं जो सिखाती हैं, समझाती हैं. थोड़ा समझिए, थोड़ा सीखिए और प्यार दीजिए. और साथ में हंसिए भी बहुत ज़्यादा, हंसाती भी है. थैंक यू.